हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज दोस्तों में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, न्यू सीरीज जीरो लेवल से बिल्कुल, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे वो किसी से चीज़ के लिए भी लिए हो, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना है या आपको लगना है कि थोड़ा सा आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या किसी जॉब वॉब के लिए, तो ये एक हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। जिसको कि आज का इंग्लिश का ई भी नहीं पता, तो हम इस लेवल से आज बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। देखिए, न्यू सीरीज जीरो लेवल से फर्स्ट डे। तो यहाँ पे हम आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हमारा पहला दिन है, बिल्कुल हम जीरो से शुरू कर रहे हैं इसमें, जहाँ कि आप देखते हैं कि कैसे बोला जाता है। तो पहला अभियान हमारा फर्स्ट है एक बोलचाल में बोलचाल, यानी कि सबसे पहले हम बोलते कैसे हैं। ठीक है, बोलचाल में अभिवादन के वाक्य, बोलचाल में अभिवादन के वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोस्तों ये। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरू कीजिए। देखो, मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा हूँ कि कितना दिन में हम सीख जाएंगे या कितनी सीरीज हमारी चलेगी, लेकिन हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कवर करते हुए चले। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम हिंदी में हम किसी को कुछ अवसरों पर, जब कभी हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं या कभी त्यौहार पर जब हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे नमस्ते या नमस्कार कहकर हम अभिवादन करते हैं। नमस्ते या नमस्कार करके हम अभिवादन करते हैं। जैसे अलग अलग लोग हैं, जैसे अगर कोई मुसलमान लोग हैं तो वो अस्सलाम वालेकुम, और कोई अगर सिख आपस में मिलते हैं तो वो सत श्री अकाल, और कोई हिंदू मिलते हैं जैसे नमस्ते नमस्कार या पहला, कुछ भी अलग अलग, सबके अलग अलग तरीके होते हैं एक दूसरे को अभिवादन करने का। लेकिन अंग्रेजी में दोस्तों ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम पे मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, दिन के टाइम पे आप मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम पे आप मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और रात्रि को अगर आप मिलते हैं तो गुड नाइट के विश विश किया जाता है, या इस तरीके से अभिवादन किया जाता है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, तो वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है यहाँ पे उषा काल से लेकर दोपहर तक। ठीक है, उषा काल से दोपहर तक, उषा काल से दोपहर तक। ठीक है, यानी कि आप मान सकते हैं उषा काल मतलब जब से आप उठे हैं दोपहर, आप ये मान लीजिए कि 11 साढ़े 11 बजे तक आप ये टाइम मान सकते हैं। लास्ट 11:59 तक हम एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, दोपहर तक। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब किसी को मिलते हैं तो हमें क्या बोलना होता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसे आपके घर में किसी कोई भी हो, जैसे आपके पापा हो, मम्मी हो, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर। आप गुड मॉर्निंग से हम इसको विश करते हैं। सबसे पहले विश होती है हमारी उषा काल से लेके दोपहर तक, यानी कि 11:59 तक। और उसके बाद जैसे ही हमारा 12 बज जाते हैं, यानी कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। तो यहाँ पे हम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग का दोस्तों ऐसे अगर जो कोई हिंदी मतलब अगर हम देखना चाहते हैं तो वो होता है सुप्रभात। ठीक है, सुप्रभात, सुप्रभात। और वही गुड आफ्टर का हमें बोलना होता है तो शुभ दोपहर। ठीक है, गुड आफ्टरनून का यहाँ पे मतलब होता है शुभ दोपहर, शुभ दोपहर। इस तरीके से दोस्तों हम विश करते हुए चलते हैं, अभिवादन करते हुए चलते हैं इंग्लिश में। जबकि हिंदी में बिल्कुल इसके विपरीत है। हम जो भी होते हैं अलग अलग, जैसे हिंदू सिख अलग अलग तरीके से विश करते हुए चलते हैं, अभिवादन करते हुए चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए बिल्कुल एक राइटिंग एरिया है कि हम इस तरीके से चलते हैं, समय के अनुसार हम चलते हैं। और तीसरा है दोस्तों, जैसे शाम 5 बजे से
शाम 5 बजे के बाद, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं इसको शाम 5 बजे के बाद। शाम 5 बजे के बाद अगर हमको कोई मिलता है, ठीक है, तो उसको हम सीधे सीधे बोलते हैं गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं उसको सीधे सीधे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, इसको हम बोलते हैं दोस्तों गुड इवनिंग। जैसे गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग मम्मा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पापा। शाम 5 बजे का जब भी हमको मिलता है तो हम उसको गुड इवनिंग बोलते हैं, यानी कि शुभ सायंकाल। इसका अगर हिंदी में मीनिंग की हम बात करें तो वो होता है शुभ सायंकाल। इसके अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है शुभ सायंकाल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों रात को, यानी रात को जब भी आप विदा हो रहे हैं, रात को या बोल सकते हैं रात को विदाई के समय। ठीक है, रात को विदाई का समय, रात को विदाई के समय। यानी कि अब इसका मतलब हो दोस्तों, किसी को सपोज आप 6 बजे मिल रहे हैं रात को और आपको पता है कि अब आप उसको कल मिलना है, ठीक है, तो आप उसको उसी टाइम भी गुड नाइट उसको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं और तब आप किसी को मिल रहे हैं तो आप गुड नाइट बोलेंगे, उस टाइम पे भी आपको गुड नाइट बोलना है। लेकिन आप शाम को किसी को रात को 6 बजे मिल रहे हैं और उसके बाद आपको पता है कि आप उसको कल ही मिलना है या परसों मिलना है, तो आप उसको गुड नाइट से विश कर सकते हैं। इस टाइम पे इसको आप गुड नाइट से विश कर सकते हैं। गुड नाइट से हम इसको विश कर सकते हैं, यानी गुड नाइट का हिंदी मीनिंग होता है शुभ रात्रि। गुड नाइट का हिंदी मीनिंग होता है शुभ रात्रि। तो वहाँ पर आप गुड नाइट से विश कर सकते हैं और साथ में आप स्वीट ड्रीम भी बोल सकते हैं। शाम पर आप स्वीट ड्रीम भी बोल सकते हैं, मतलब आपको कोई अच्छा सा सपना है, सुंदर सा सपना है, तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम अक्सर हम बोलते रहते हैं, स्वीट ड्रीम। ये दोस्तों एक तरीका है इंग्लिश में यूज करने का। अगर आप स्वीट ड्रीम आपको नहीं बोलना है तो आप केवल गुड नाइट ही बोलेंगे, वैसे ये भी चलेगा, बट आप स्वीट ड्रीम बोलते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेंटेंस और प्यारा सा हमारा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यह है हमारा एक अभिवादन का तरीका। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और होता है, जैसे कई बार ना हम हाय हेलो भी बोलते हैं, जो किसी भी समय पर, चाहे वो कोई भी समय हो, मॉर्निंग का हो, आफ्टरनून का हो, इवनिंग का हो, नाइट हो, अगर हम दोस्तों से मिल रहे हैं ना तो वहाँ पर हम हाय हेलो बोल सकते हैं। जैसे हाय, हाय मोनू, ठीक है, या हमने बोल दिया, ठीक है, हेलो, हेलो चंदन, हेलो चंदन। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम विश कर सकते हैं, लेकिन ये हम किसी अपने लेवल के जो लोग हैं या अपने दोस्त हैं उन्हीं को हम इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, हाय हेलो, हम उन्हीं को बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा है, कोई टीचर है या आपके एज में कोई बड़ा है, तो अगर आप उसको बोल देंगे हाय, तो ये बिल्कुल ऑड सा विश हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप डिसमैनर्स हैं। लेकिन हमको ये शो नहीं करना है, हमको एक तरीके से बोलना है। तो बड़ों के लिए क्या अभिवादन है या बड़ों के लिए क्या बोलने का तरीका है वो हम बता चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। लेकिन अगर अपने यार दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो हम हाय हेलो के साथ भी वहाँ पे विश कर सकते हैं दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों, जैसे विदाई के समय, जैसे हम किसी को ना विदा होते हैं, जैसे दिन में किसी भी टाइम, तो वहाँ पे हम उसको कैसे बोलते हैं, उसको वहाँ पे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ठीक है, तो सीधे सीधे हम वहाँ पे गुड बाय भी बोलते हैं, गुड बाय। इसका मतलब है कि दोस्तों आज की हम विदाई वहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हम दोपहर के 3 बजे अगर किसी से विदा ले रहे हैं तो हम आपको गुड बाय भी बोल सकते हैं, यानी गुड बाय का मतलब है कि आज के लिए हम आपको विदा कर दिया, ठीक है। और कई वर्ड में हम बाय बाय भी बोलते हैं, बाय बाय, ठीक है। तो बाय बाय का मतलब वैसे अच्छा होता है, गुड बाय या बाय बाय, इस तरीके से भी हम विश करते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और कई बार हम आपने देखा होगा हम इस तरीके से भी विश करते हैं, ठीक है, सी यू सून या सी यू बाय सी यू, ये अक्सर आपने बोलते हुए देखा होगा, बाय सी यू, बाय सी यू। इसका मतलब है दोस्तों ठीक है अभी के लिए विदा, सी यू मतलब फिर मिलेंगे, अभी के लिए विदा लेकिन सी यू फिर मिलेंगे, इसका मतलब हो गया अलविदा, फिर मिलेंगे। तो ये भी होता है, लेकिन कई बार देखा दोस्तों तो केवल बाय का स्पेलिंग कोई बी वाई भी बोलते हैं, वो तो आजकल हमारे मैसेज लैंग्वेज में चल गया शॉर्ट में, लेकिन बाय का पूरा स्पेलिंग बी वाई ई होता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, जिसने किसने गुड बाय बोल दिया तो आप रिप्लाई दे सकते हैं बाय सी यू, यानी कि अभी के लिए विदा बट फिर मिलेंगे। इसमें दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, जैसे हम अभी शुरू का सीख रहे हैं तो हमें ये बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए। दोस्तों ग्रैंडफादर को आजकल इंग्लिश में शॉर्ट में हम ग्रैंडपा भी कहते हैं, शॉर्ट में हम ग्रैंडपा भी कहते हैं, ग्रैंडपा।
ठीक है, इसको हम शॉर्ट में आजकल ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ बोलते हैं, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ बोलते हैं, ग्रैंड माँ। ठीक है, वैसे ही हमने फादर के लिए आजकल एडवांस इंग्लिश में जो कि चल गया है डैड, डैड या डैडी, डैड या डैडी। आपने मूवी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि इस तरीके से बोलते हैं, जो कि आजकल के एडवांस इंग्लिश में बोला जा रहा है। मदर को वही मॉम, ठीक है, या मदर को मॉम या मम्मी से आजकल बोला जा रहा है दोस्तों। मॉम को आजकल मम्मी या मॉम से बोला जा रहा है। तो ये आजकल हमने थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में हम चले गए, तो थोड़ा सा शॉर्ट हमने इनके लिए निकाल लिया। ग्रैंड फादर को ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ, फादर को डैडी डैडी भी बोलते हैं, मदर को हम मॉम या मम्मी भी बोलने लग गए हैं दोस्तों। और अगर वही बात करें आगे, तो दोस्तों इंग्लिश में हम जैसे हिंदी में तो हम अलग अलग, जैसे चाचा, मामा, मौसा, फूफा, सबको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन जब हम बात आते हैं इंग्लिश की तो सबके लिए एक अच्छा वर्ड है जो कि हम सीधे सीधे आज की डेट में अंकल बोल देते हैं। अंकल, आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। चाचा, मामा, मौसा, फूफा अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में आजकल हम सीधे सीधे अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आजकल हम ये अंकल बोल देते हैं। और वही चाची, ताई, मौसी, फूफा, सबको हमें अलग अलग तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम सीधे सीधे आज की डेट में आंटी बोल देते हैं। सीधे सीधे हम आज की डेट में इसको आंटी बोल देते हैं। लेकिन आंटी को दोस्तों शॉर्ट में हम आजकल आंटी भी कहने लग गए हैं दोस्तों। एडवांस इंग्लिश हर दिन एडवांस होता जा रही है, तो आंटी को हम आंटी भी बोल देते हैं। ये आजकल इंग्लिश एक बोलने का तरीका है। ठीक है, यह भी हमने एक इंग्लिश बोलने का तरीका है, जबकि हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलते हैं। और आगे इसमें एक और चीज़ है, जब कोई पुरुष है और उसको हमने एक रिस्पेक्ट देनी है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप कहीं बाहर मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपसे थोड़ा सा बड़ा है, एज में बड़े हैं, और या कहीं आप जॉब कर रहे हैं, पोस्ट में बड़े हैं, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकाल रखा है। वर्ड है हमारे पास सर। ठीक है, वर्ड है सर। और वही अगर महिला की बात करी जाए तो उनके लिए एक मैडम एक अच्छा वर्ड है। उनके लिए मैडम अच्छा वर्ड है, जिससे लगता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोस्तों। उससे लगता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम सर, पुरुष को सर और महिला को हम मैडम से बोलते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे हमारे कोई भाई बहन होते हैं, चाहे चचेरे या ममेरे भाई बहन होते हैं, तो हम आप वहाँ पे हमको कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर करने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बोलते हैं तो वो बिल्कुल गलत भी है। हमको केवल वहाँ पे कजिन बोलना है। हमको वहाँ पे केवल कजिन बोलना है, COUSIN, कजिन बोलना है। कजिन से आप समझ जाएगा, चाहे आपका चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, या चचेरा बहन हो, ममेरा बहन हो, आपको कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कजिन बोलेंगे तो समझ जाएगा इसके भाई बहन तो है, लेकिन सगा भाई बहन नहीं है, तो उसके लिए एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे कजिन। उसके लिए एक अच्छा वर्ड है कजिन। और आगे कुछ और बात करें दोस्तों, जब हमें किसी महिला को, ठीक है, बोलना होता है थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, थोड़ा इज्जत के साथ इंग्लिश में बोलना होता है। तो अगर विवाहित महिला है, अगर विवाहित महिला है तो हम उनको मैसेज करके बोलते हैं। उनको हम मैसेज करके बोलते हैं। जैसे मालती होगी तो हम मिसिज मालती उन्हें बोलेंगे। अगर हम मिसिज बोल देंगे तो हमें वहाँ पर पता लग रहा है कि वो मैरिड है, वो विवाहित है। लेकिन वही हमें एक अविवाहित को हमें रिस्पेक्ट देनी है जो कि अनमैरिड है, तो उन्हें हम केवल मिस करके बोलेंगे। उन्हें हम मिस करके बोलेंगे। जैसे मिस मालती, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे वो विवाहित है, लेकिन हमने बोलते मिस मालती, तो इसका मतलब यहाँ पे पता लग रहा है कि वो एक अविवाहित है। और एक अच्छा वर्ड है दोस्तों जो आप दोनों के लिए बोल सकते हैं, विवाहित के लिए भी और अविवाहित के लिए भी बोल सकते हैं, तो वो है मिस। मिस, अगर मिस आपने बोल दिया तो ये आप विवाहित को भी और अविवाहित दोनों को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप केवल मिसेज बोलेंगे तो वहाँ पता लग जाएगी वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। अगर आप मिस बोलेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि वो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। लेकिन आपने मिस बोल दिया केवल MS, तो यहाँ पे ये आप किसी को भी बोल सकते हैं। ये आप विवाहित अविवाहित किसी को भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये था आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जो आज से शुरू हो गई है। आज का हमने केवल बेसिक देखा कि हम अभिवादन कैसे करते हैं, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे, जब हम विदा होते हैं तब हम कैसे बोलते हैं, और अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को हम किस तरीके से बोल सकते हैं,
अपने चचेरे में हमारे भाई को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, किसी बड़े आदमी को हम रिस्पेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं, अविवाहित विवाहित महिला को किस तरीके से बोलते हैं। आज हमने एक बेसिक चीज़ इसकी सीखी जो कि आगे जाके इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ हम बिल्कुल फंसने वाले नहीं हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों, तो इसमें जुड़ जाइए। जितने भी सीरीज आते रहेंगे धीरे धीरे, तो उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली लाइफ में उसको फॉलो भी कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसको डेली लाइफ में आप फॉलो करेंगे, तभी आप उसको सीख भी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।